साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्य ब्रदर्स पर। और आज हम आपको, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हम UPSSC आयोग ने जो पैट का एग्ज़ाम लिया था उसके ऊपर 3-4 बिंदुओं के ऊपर मुख्यतः चर्चा करेंगे। ये बिंदु निम्नवत है। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, बीती रात जो UPSSC आयोग ने पैट की आंसर की जारी कर दी है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, जिसने भी पैट का एग्ज़ाम दिया था, कि अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपनी आंसर की डाउनलोड करके और वहाँ से अपने नंबर अच्छे से ऐड कर लें। अगर किसी भी मेरे दोस्त को UPSSC पैट ने जो आंसर की प्रोवाइड की है, जो जारी की है, उसमें किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो पैट के नोटिफिकेशन में साफ क्लियर कहा गया है कि आप उस पर रिट डाल सकते हैं। रिट का जो चार्ज है वो पर क्वेश्चन 50 रुपये होगा। दूसरा जो बिंदु है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आपके और हमारे दोस्त। और साथियों, दूसरा बिंदु यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पेपर हार्ड था या वीक था। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर थोड़ा हार्ड था। और साथ ही हम चर्चा करेंगे इस साल किस तारीख को और किस पाली का पेपर हार्ड या वीक था। और साथ साथ चर्चा करेंगे हम शिफ्ट के दौरान किस सब्जेक्ट का पोर्शन हार्ड था या वीक था। जैसा कि हमने सभी छात्रों से बात की है, उनका अगर एवरेज निकाले, सभी ने 15 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड बताया है। और अपने साथ ही चर्चा करेंगे कि उस पोर्शन में क्या क्या हार्ड था। जैसा कि साथियों, मैं आपसे चर्चा करूं और आपको बताऊं कि जो 15 की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी हार्ड था। जैसा कि मैंने बहुत ही अपने दोस्तों और बच्चों से बात की, तो सभी ने ओवरऑल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड बताया। और जैसा कि मैं पेपर के अंदर चलूँ कि पेपर का कौन सा पोर्शन हार्ड था और कौन सा करने लायक था, तो शुरू करते हैं हम मैथ के पोर्शन से। जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन थे। तो सभी छात्रों ने मुझसे ये बात की कि जो ग्राफ के क्वेश्चन थे वो अत्यधिक ही कठिन थे और उनको सोल्व करने में छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़े तो दूसरा पोर्शन था करंट अफेयर और GS का। जैसा कि छात्रों ने बताया कि और शिफ्ट के कंपैरिजन को देखते हुए 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो GS का पोर्शन था और करंट अफेयर का पोर्शन था वो काफ़ी अच्छे लेवल का पोर्शन था। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इस वर्ष की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि सभी भाइयों को पता होगा कि जो पिछले साल का पेपर था वो इस साल के मुकाबले काफ़ी हद तक आसान ही था। तो इस बेस को भी अगर हम लेकर चले, कट ऑफ की चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों मित्रों का ध्यान थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की ओर भी ले जाना चाहूँगा, जिससे कि कट ऑफ को समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। जैसा कि आपको पता है कि पेपर शिफ्ट वाइज आसान और हार्ड था, तो उसी के अनुसार अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था नॉर्मल शिफ्ट के मुकाबले, तो उसको नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलने की संभावना है। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया अगर हम पिछले एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आप सभी को पता होगा, आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन पिछली बार आयोग की तरफ से दिया गया था, अगर उसी को हम अब की बार भी फॉलो करें तो भावना यह है कि नॉर्मलाइजेशन अब की बार भी आयोग उसी आधार पर बच्चों को देगा। पिछले साल के मुकाबले जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जो कट ऑफ थी वो 63 अंक पर थी। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन भी इसमें ऐड कर अब की बार की जो कट ऑफ देखें तो 3 से 4 नंबर ऊपर ही कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो यह कट ऑफ 65 नंबर से लेकर 68 नंबर तक ही सिमट जाएगी। अब जो हमारा मित्रों अगला व मुख्य बिंदु है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा अपने सभी प्रिय मित्रों और दोस्तों का, वह है आयोग के ऊपर।
जैसा कि आप सभी छात्रों और मेरे मित्रों को पता होगा कि जो अब की बार आयोग ने बच्चों को सेंटर अलॉट किए, वो ना ही उनकी लोकेलिटी और ना ही उनके आसपास के नजदीक शहरों में किए, जिससे छात्रों को एक बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा। और मैं यहां तक आयोग से कहूंगा कि आयोग इतना अंधा हो चुका था कि उसने, जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख को एग्जाम था, उसने 15 तारीख को एग्जाम, उसने इसको देखते हुए भी रेलवे को एक दिन पहले ये बताया कि हमारा कल एग्जाम है, तो आप उसके लिए कुछ ट्रेनों का इंतजाम करो, जिससे ना तो कोई व्यवस्था हुई बच्चों की, ना कुछ हुआ। और जैसा कि आप सभी भाइयों ने वीडियो देखी भी होगी कि कैसे कैसे बच्चे एक ट्रेन में लद कर इधर से उधर गए। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ना ही आयोग को कोई सुध थी, ना ही आयोग ने किसी बच्चे की कोई चिंता की। पिछली साल के मुकाबले अब की साल, जहां तक आयोग का ऑफिशियल डेटा था, करीब 37 से 38 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा था। इसको देखते हुए भी आयोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आयोग को कोई सुध नहीं थी। अगर मैं आपके सामने मोटा मोटा आंकड़ा भी पेश करूं, 37 लाख बच्चों का तो एग्जाम ही था, और फिर हमारी जो बहनें और जो बेटियां हुई, उनके साथ अगर उनके घर वालों को, मतलब कि जो एग्जाम दिलाने उनका सेंटर पर तक जाएंगे, उनको भी अगर मैं जोड़ लूं, तो कहीं ना कहीं ये 40 से 45 लाख तक का आंकड़ा बनता था। जो हुई असुविधा, उसमें बच्चों के पेरेंट्स को अपने निजी वाहन से भी काफी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। जैसा कि ये मैं कोई अपने पास से आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि दैनिक जागरण की ऑफिशियल साइट पर था कि इस भीड़ भाड़ में एक बच्चे की मौत तक भी हुई है। आयोग का कोई व्यवस्था या कोई इंतजाम ना होने की वजह से बहुत से मेरे भाइयों, मेरे मित्रों और बच्चों का एग्जाम छूटा भी है। तो भाइयों, इन सब चीजों को देखते हुए आयोग पर हमें तो कोई भरोसा नहीं रहा, और ना ही हमें कोई आगे आयोग से कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था और इन चीजों की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहूंगा कि जो आयोग में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संज्ञान में लिया जाए। और सभी साथियों से अनुरोध है कि कम अंक होने के बावजूद वे डिमोटिवेट ना होए, और अपना प्यार हमारे चैनल आर्यवर्धर्स पर बनाए रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आर्यवर्धर्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।